प्यारे साथियों, स्पेस से रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो दी हुई थी, ठीक है, लेकिन वह आपको याद नहीं हो पा रही थी। तो अब की बार मैंने क्या करा है, उसको प्रश्नों के माध्यम से और उनका कॉन्सेप्ट यानी डिटेल के माध्यम से हम आपको कराने वाले हैं, जिससे कि क्या है आपको याद भी हो जाएगी और सारे के सारे प्रश्न, जैसा कि आपको पता है हम आपको स्पीडी से ही पढ़ाते हैं। तो नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग, एक बार सभी प्यारे भैया बताएंगे एक बार, ठीक है। और यह प्रश्न जो है, ये सारे के सारे हमने प्रश्न डाले हुए हैं स्पीडी बुक से। और अक्सर कर क्या होता है कि मैं ट्रिक बता के निकल लिया करता था, है ना। मैं सोचता था ट्रिक से तो आपको याद हो जाएंगे, आपको भी याद हो रहे थे, लेकिन एग्जाम में थोड़ा डिटेल पूछ लेता है। तो अब आपके साथ हम थोड़ी डिटेल में भी चर्चा कर लिया करेंगे, जिससे कि आपको ट्रिक भी याद हो जाए और उनकी डिटेल भी आपको याद हो जाए। चलिए, तो जो पहला हमारा प्यारे भैया प्रश्न है वह कह रहा है, भारतीय वैज्ञानिकों ने JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से क्या खोज की है। तो इस स्कोप की सहायता से जो हमारे, अगर हम बात करते हैं भारत के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने खोज करी है किसकी, एक प्राचीन सर्पिल आकार की अलकनंदा नाम की, ये क्या है, आकाशगंगा, ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं गैलेक्सी की खोज करी है जिसका नाम क्या है, अलकनंदा। अच्छा, जो इसका नाम पड़ा है तो आपको ट्रिक कैसे याद रखना है, तो आप एक बात याद रखना, भारत के वैज्ञानिकों ने जो खोज करी है वह किसकी, आप कहोगे अलकनंदा, स्पेस से रिलेटेड, है ना। तो एक बात याद रखोगे, इसको ट्रिक कैसे याद रखोगे, यहां पे लिखा है अलकनंदा, ठीक है। और अलकनंदा को हम याद कैसे करेंगे, आप कहोगे बाई लक। कैसा, अगर कोई पूछा जाए कि कौन सी गैलेक्सी की खोज करी गई है, किसकी, आकाशगंगा की, तो आप कहोगे बाई लक करी गई। तो यहां से आपको एक वर्ड दिख रहा होगा लक, तो लक से आप याद रख लेना क्या है, अलकनंदा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करें किसके नाम पर, तो आप याद रखना हिमालयी नदी के नाम पर, हिमालयी नदी है ना जिसका नाम क्या है, आप कहोगे आकाशगंगा है, ठीक है जी, सॉरी अलकनंदा है, उसके नाम पर, हिमालयी नदी के नाम पर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या है, तो आप कहोगे डॉक्टर अर्नब चक्रवर्ती नाम है। एक जो वैज्ञानिक हैं, अगर आपसे पूछे तो आप बता देना वैज्ञानिक का नाम क्या है, डॉक्टर अर्नब चक्रवर्ती, ठीक है, आप आराम से बता दीजिएगा। और इसके साथ में प्यारे भैया एक और वैज्ञानिक है, डॉक्टर अंकुर अंगूरी भी नाम है। क्या नाम है, आप कहोगे डॉक्टर अंकुर अंगूरी, अंकुर अंगूरी, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक इनके साथ में इन्होंने खोज करी है। और याद रखना है पृथ्वी से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर भी स्थित है, याद रखना, यहीं पर नोट कर लेना। यह पृथ्वी से अगर हम बात करते हैं तो आप याद रखना 30,000 जो प्रकाश वर्ष, ठीक है, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष की दूर है, ठीक है, याद रखना। आज इसको हम आज की जो PDF है वीडियो अपलोड होने के जस्ट बाद ही दे देंगे, रात के 1 बज चुका है, और उसके बाद में हम आपको इसकी क्या कर देंगे, आप कहोगे जी भैया PDF दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है। अब आपको याद हो गया कि जो खोज करी है अलकनंदा की बाई लक, तो लक से याद रखना अलकनंदा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है रीलॉस समझौता किसके बीच में हुआ है, तो याद रखना रीलॉस समझौता, तो आपको यहां दिख रहा है रीलॉस, यानी कि अगर कह रहे हैं रीलॉस समझौता किसके बीच हुआ है, तो आप कहोगे भारत और रूस के बीच में हुआ है। तो याद रखना समझौता जो होगा तो भारत के साथ में होगा, किसके साथ में होगा, रूस के, तो रूस से आपको यहीं से दिख रहा है, तो यहां से आप याद रख लेना, एक ट्रिक याद रख लेना, आप कहोगे भैया जी रूस, क्या याद रख लेना, आप कहोगे भैया जी रूस, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, याद रखना इसकी फुल फॉर्म क्या है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है, याद रखना भैया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसका एक उद्देश्य भी था, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखना इसका उद्देश्य की अगर बात करें क्या उद्देश्य है, तो आप एक चीज याद रखना, जो रसद सामग्री है, रसद सामग्री है जैसे कि ईंधन आदि है, ठीक है, इन सब में समझौते को लेकर के प्यारे साथियों बात हुई है। यानी अगर कोई भी मिशन है और लंबी दूरी पर जा रहे हैं तो ईंधन आदि को लेने के लिए, ठीक है, यह समझौता किया गया है, जिसको रीलॉस के नाम से जानते हैं, भारत और रूस के बीच में। तो आपको यहाँ री दिख रहा है, वहां रूस दिख रहा है, आप दोनों को बेहतर तरीके से भैया जी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला है, भारत की तीसरी स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु स्वचालित संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN क्या है, याद रखना। अच्छा, जो पनडुब्बी है आप कहोगे भैया जी SSBN, ये क्या है, तो आप कहोगे INS अरिधमन, क्या है, याद रख लेना INS अरिधमन है। इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे अरिधमन, दा नहीं है धा है। अब देखो एक बात बताओ, ये जो प्यारे भैया जी पनडुब्बी है ना, तो यह तीसरी है, कैसी है, आप कहोगे तीसरी स्वदेशी है,
तीसरी है, इसकी ट्रिक भी बताते हैं आपको, यह तीसरी स्वदेशी है। अब एक बात याद रखना, पहली कौन सी है, तो आप याद रख लेना पहली वो भी INS है, ठीक है, उसका नाम था अरिहंत। क्या था? अरिहंत। और दूसरी जो है वह आप बताओगे INS अरिघाट। कौन सी? अरिघाट है। और तीसरी कौन सी है? INS अरिधमन। अब इनको तीनों को आप लोग याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। याद कैसे रख लोगे कि एक याद रख लेना आप अरिहंत। क्या याद रखना? अरिहंत पहली। ये सारी की सारी स्वदेशी हैं, यानी अपने ही देश में बनी हुई हैं, ठीक है। तो याद रखना अरिहंत घाट पर जाके धम्म से गिर पड़ा, ठीक है। कैसे ट्रिक याद रखोगे? अरिहंत घाट पर जाके धम्म से गिर पड़ा, यानी अरिहंत अरिधमन, या और याद रखना अरिहंत अरिघाट और अरिधमन, ठीक है। तो अरिहंत घाट पर जाके धम्म से क्या हो चुका प्यारे साथियों? आप कहोगे भैया जी गिर चुका, ठीक है। तो याद रख लेना। अब याद रखना भारत की तीसरी जो स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु संचरित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? तो आप कहोगे INS अरिधमन। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली कौन सी है, तो आप कहोगे INS अरिहंत है, दूसरी अरिघाट है और तीसरी अरिधमन है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए, इनमें कभी कभी क्या है ना, हंत और धमन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बट आप लोग थोड़ा सा सीक्वेंस से कैसा करेंगे भैया जी? आप कहोगे भैया याद रखेंगे। चलो, है ना। अगला प्रश्न है, हरिमऊ शक्ति 2025 अभ्यास किस देश के साथ में हुआ है? तो याद रखना यह भारत और मलेशिया के साथ में हुआ है। पहले इसकी डिटेल जानते हैं, देन उसके बाद में इसकी हम ट्रिक बताते हैं कि आपको ये याद आप कैसे करोगे, ठीक है जी। भारत और मलेशिया के मध्य में हुआ है। किसके मध्य में हुआ है? भारत और मलेशिया के मध्य में हुआ है। याद रखना यह कैसा है? आप कहोगे यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। कैसा है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए ये कहां पर हुआ है, तो आप याद रखना एक महाजन फील्ड है। कहां पर है? आप कहोगे महाजन जो फील्ड है, और महाजन फील्ड कहां पर है? आप कहेंगे राजस्थान में, ठीक है जी। महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में है, वहां पर हुआ है। कौन सा? तो आप कहोगे भैया जी हरिमऊ शक्ति के नाम से हुआ है। ये किसके लिए हुआ है? तो आप कहोगे जंगल में या आतंकवादी विरोधी इन सैन्य अभियानों के लिए हरिमऊ शक्ति को क्या करा गया था प्यारे साथियों? इसके साथ मेरे भैया आयोजित किया गया था, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे? देखो, याद रखेंगे ऐसे कि लिखा है हरिमऊ। मऊ से क्या है? आप कहोगे मऊ से एक वर्ड निकलता है मूव। क्या निकलता है? मूव। मऊ मूव, मऊ मूव। आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करो, ट्रिक करने की कोशिश करो, मऊ मूव। तो ठीक है, तो मूव को क्या कराया था? आप कहोगे भैया मला जाता है। क्या कराया था? मला जाता है। तो मला से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भैया जी मलेशिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे मलेशिया। आगे बढ़ जाएंगे भाई, हरिमऊ शक्ति 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? मैंने आपको जस्ट बताया है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसको मेरे भैया आयोजित किया गया है। इसमें आगे बढ़ जाएंगे, एक दो प्रश्न पड़े हुए हैं, बट उसके बाद फिर सारे के सारे स्पेस के हैं, ठीक है। याद रखना, कह रहा है इनो योद्धा 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? बताइए भाई, मुंबई में या फिर चेन्नई में या फिर मनकसा सेंटर नई दिल्ली में, या फिर आप बताएंगे भैया जी कोयम्बटूर में। बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए अब देखो, अब इसको कैसे याद रखोगे? इनो योद्धा। एक बात याद रखना, जो योद्धा होता है ना, कौन होता है? आप कहोगे भैया योद्धा होता है। योद्धा का मन कैसा होता है? आप कहोगे कसा रहता है। यानी योद्धा कैसा? अपने कसा का मतलब टाइट, नहीं समझ रहे हो? तो योद्धा अपने शस्त्र वगैरह ज्यादा सब बांध बांध के रखता है ना। आपने देखा होगा बाजीराव भल्लाड़, इन सब योद्धाओं को देखा होगा, इनका एकदम शरीर कसा रहता है, ठीक है। तो कसा से याद रख लेना मन कसा। मन कसा सेंटर कहाँ पर है? आप कहोगे जी भैया नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला है, ऑपरेशन पवन किन देशों के मध्य होता है? जो ऑपरेशन पवन है, सबसे पहले याद रखना कि ऑपरेशन जो पवन है वह कब हुआ था? आप कहोगे 1987 में हुआ था। और उस समय पीएम कौन थे? तो आप याद रखना उस समय पीएम थे राजीव गांधी थे, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं, एक नियंत्रण की बात करी गई थी। याद रखना कि जो लिट्टे ग्रुप था, कौन था? लिट्टे था, ये जाफना पर नियंत्रण ना करे, ठीक है जी। याद रखना। और किसके लिए? आप यहाँ उद्देश्य इसका याद रखना, क्या उद्देश्य है? तो इसका आयोजित क्यों किया जाता है? आप कहोगे शांति सहयोग के लिए। किसके लिए? शांति सहयोग के लिए, ठीक है। अब इसकी आपको हम क्या बताते हैं? आप कहोगे जी भैया इसकी ट्रिक बताते हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है? आप याद रख लेना पवन। पवन से आपको एक वर्ड निकल रहा होगा पंबन। क्या निकल रहा होगा? पंबन। पवन से याद रख लेना पंबन। और पंबन द्वीप किसके निकट है? आप कहोगे श्रीलंका के। तो ऐसे याद रख लेना भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। आपको याद भी हो जाएगा और आप ये डिटेल को भी नोट कर लेना। आगे चल के शायद की बात आपसे स्टैटिक के अगर फॉर्मेट में पूछता है तो आप इजीली इस डिटेल को क्या कर सकते हैं भैया? आप बता सकते हैं। अगला है,
अगला बात करते हैं, भारत 2035 तक क्या स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो आप कहोगे 2035 तक की अगर हम बात करें तो 2035 तक, एक तुमने वर्ड सुना होगा, काम 35 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, आपने सुना होगा ना, लोग बोल देते हैं गांव में कि ये वाला मेरा काम बन जाए तो काम 35 हो जाएगा, मेरा घर बन जाए। तो ऐसी भारत चाह रहा है कि एक अंतरिक्ष स्टेशन बन जाए। क्या बन जाए, आप कहोगे इंडियन स्पेस स्टेशन बन जाए, ISS, ठीक है जी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बन जाए, ठीक है जी। तो उसकी योजना बना रहा है और 2040 तक इसने योजना बनाई है कि हम मानव को यानी कहाँ पर भेज देंगे, आप कहोगे चंद्रमा पर हम भेज देंगे। कहाँ पर भेज देंगे, चंद्रमा पर हम भेज देंगे, ठीक है। तो याद रख लेना, ऐसे आप याद रखना क्या योजना बना रहा है, आप कहोगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की, है ना। चलिए अगली बात करते हैं, इसरो ने CM-03 उपग्रह को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है। बताइए भाई, इसरो की अगर हम बात करें तो एक बात बताओ भाई, इसरो ने जो किया है किस रॉकेट से, आप कहोगे भैया जी LVM-305 रॉकेट से। किससे, आप कहोगे LVM-305 रॉकेट से किया हुआ है, ठीक है, याद रख लेना। अच्छा, इसी रॉकेट को कहाँ से किया है, तो आप कहोगे सतीश धवन। कहाँ से, सतीश धवन, इसकी ट्रिक अभी बताते हैं हम, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से। कहाँ से, आप कहोगे सतीश धवन प्रक्षेपण जो केंद्र है प्यारे साथियों, वहां से किया गया है। एक बात याद रखना, LVM जो 03 है ना, इसको बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, आप इसको याद रखना, बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैसा है, आप कहोगे मोस्ट पावरफुल है। कैसा है, मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। कैसा है, आप कहोगे मोस्ट पावरफुल ये रॉकेट है, याद रखना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, तो आप कहोगे इसका एक उद्देश्य था, क्या काम था, तो आप याद रखना कि संचार सेवा देना। क्या उद्देश्य था, संचार सेवा। अब आप सुन लोगे फिर आपको ट्रिक बेहतर तरीके से क्या हो जाएगी, आप कहोगे जी भैया आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगी। और आपको पता है भारत का सबसे शक्तिशाली है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं कि इसरो ने CM-03 उपग्रह को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है, तो आप कहोगे LVM। तो एक बात याद रखना, कौन सा रॉकेट है, CMS। कौन सा है, CM। तो हम बोलते हैं ना कि इसरो से उसरो में जाओ, एक ट्रिक में नहीं बोलते हैं, जैसे कि इसरो से, मैंने क्या बताया था आपको, इनके अगर बात करते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था कि इनके अध्यक्ष हैं नारायण, V नारायण। कौन है, आप कहोगे भैया V नारायण है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की, आप कहोगे 1969 में। अब V नारायण, तो मैंने क्या कहा था, इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो से उसरो, जब हम भगवान नारायण का आशीर्वाद लेने जाते हैं तो एक रो होती है, उसमें महिलाएं एक में पुरुष, तो कहते हैं इसरो से उसरो में मत जाना, है ना। तो रो से नारायण का आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो अध्यक्ष याद हो गए। अब इसको कैसे याद रखोगे, आप कहोगे CM, तो कहते हैं भैया जी चाहे हम नारायण के आशीर्वाद करने जा रहे, कोई CM-VM आ जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई CM-VM आ जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो CM-VM, ठीक है। तो LVM इस तरीके से आप याद रख लेना, ठीक है। क्या है, CM-VM, कोई भी आ जाए मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा। बताइए भाई, गगनयान, अच्छा याद रख लेना ये कब लॉन्च किया जाएगा, एक बार जो फटाफट से आप लोग बताएंगे तो आप कहोगे भैया जी इसको लॉन्च किया जाएगा 2027 तक। कब तक, 27 तक। इसकी हम ट्रिक को याद कैसे करेंगे, इसको ट्रिक को याद, देखो एक बात याद रखना, यहाँ पर लिखा है गगनयान, तो गगन माने क्या होता है, आसमान, ठीक है। ट्रिक समझो आप थोड़ा सा, गगन माने क्या होता है, आसमान, यान माने मतलब यान जो कि आसमान में उड़ रहा है। तो आसमान में उड़ रहा है, तो हम लोग आसमान में जब उड़ते उड़ते देखते हैं तो ये लोग दिमाग लगाते हैं, हर कोई व्यक्ति क्या कहता है कि एक दिन हम भी आसमान में उड़ेंगे। नेता क्या कहते हैं, जब हम सत्ता में आ जाएंगे तब हम आसमान में उड़ेंगे। क्या बोलते हैं, जब हम सत्ता में आ जाएंगे, और सत्ता से बनता है 27। क्या बनता है, 27। 27 तो याद रख लेना, गगनयान, गगन की यान हम तब करेंगे जब हम सत्ता में आ जाएंगे, सत्ता से 27 को आप करेंगे भैया जी याद, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट है, दुनिया का पहला मल्टी सेंटर ड्रैगन सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब देखो ड्रैगन जो सैटेलाइट है वह ग्लेक्स आई के द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा। किसके द्वारा, आप कहोगे जी भैया ग्लेक्स आई के द्वारा। अच्छा, ग्लेक्स आई का एक और नाम है, आप कहोगे मिशन दृष्टि। क्या नाम है, आप याद रखना भैया, मिशन दृष्टि को भी याद रखना, ठीक है, याद रखना। यह भारतीय जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है ना, उसका एक स्टार्टअप है। किसका है, आप कहोगे, जो यहाँ नोट कर लेना, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है जो, ठीक है जी, टेक है, और इसका क्या है, एक स्टार्टअप है। क्या है,
स्टार्टअप है इसका, किसका, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है, स्टार्टअप है, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है, तो इसका जो वर्क है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करेगा, आप करोगे भाई, इसका उद्देश्य भी है कि जितने यानी सभी जो मौसम होंगे, क्या होंगे, सभी मौसम का अवलोकन करेगा ये, ठीक है। ऊपर से सभी मौसम का क्या करेगा, अवलोकन करेगा, ठीक है, याद रख लेना। अब आप कैसे याद रखोगे, आप कहोगे भैया जी ड्रैगन सैटेलाइट, यानी कि आपने देखा है ना कि ड्रैगन बहुत बड़ा होता है, तो ड्रैगन अगर सैटेलाइट के ऊपर है तो हम नीचे से कैसे देख पाएंगे, नॉर्मल तो नहीं देख पाएंगे, तो एक हम बढ़िया सी दृष्टि लगाएंगे, यानी कि एक हम ग्लेक्स आई लगाएंगे, अच्छी खासी आई, तभी हम इसको देख पाएंगे। ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, नासा ने किस टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज करी। देखो, इसको याद करने का एक बहुत बेहतर ट्रिक है, मतलब आपको ट्रिक सुनते ही क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आप कहोगे कौन सा है, आप कहोगे जेम्स वेब है। कौन सा है प्यारे भैया, आप कहोगे जेम्स वेब है। अच्छा, याद रखना, इस पर जो टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज करी है ना, इस चंद्रमा का नाम क्या रखा गया है, तो आप कहोगे इस चंद्रमा का जो नाम रखा गया है, इस मून का, ठीक है, मून का नामकरण किया गया, इस मून को नाम दिया गया है, आप कहोगे S2025 U1। इसको याद रख लेना, कभी पूछ सकता है, S2025 U1, ठीक है। इसका जो व्यास है इस मून का, जो इसका व्यास है वह आप याद रख लेना 8 से 10 किलोमीटर इसका क्या है, आप कहोगे जी भैया इसका व्यास है। अब इसको याद कर, जब कोई आदमी वेब पी लेता है, आप कहोगे वेब, वेब एक प्रकार की क्या होती है, सिगरेट होती है, क्या होती है, सिगरेट, है ना जी। थोड़ा सा याद रख लेना। तो आपको पता है कि जो वेब है, वेब का स्कोप बहुत ज़्यादा है, रेट कैसे करोगे, वेब का स्कोप बहुत ज़्यादा है। आजकल वेब वही लोग पी रहे हैं, तुम्हें पता है ना, स्कोप बहुत ज़्यादा, सिगरेट पी लेगा तो आदमी नशा में हो जाएगा, कैसे में हो जाएगा, नशा में। तो आपको ये तीनों वर्ड याद हो गए, नासा के किस टेलीस्कोप, आप कहोगे जी जेम्स वेब, आपको आराम से क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी भैया याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला है, हमने क्या कहा, आपको प्रत्येक प्रश्न में ट्रिक लगाने का प्रयास करते हैं, विद अब डिटेल भी बताने लगे हैं, जिससे कि आपके प्रश्न ना छूटेंगे। ट्रिक याद कर ली, पता चले उसको डिटेल पूछ दिया, फिर मतलब वहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और करेंट की जिम्मेदारी भैया हमारी है, ठीक है। बहुत सारे बेहतर मेरे भाई बहन हैं जो अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा डिफरेंट कमेंट करते हैं, बट मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आधा घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, सूर्य के अध्ययन हेतु नासा ने, नासा को मैं नशा पढ़ता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है हर चीज में इसकी ट्रिक नशा से ही बना देता हूँ, मतलब नशा करके नहीं, नशा से ट्रिक इसकी बना देता हूँ। तो सूर्य के अध्ययन हेतु यानी सन की स्टडी के लिए नासा ने कौन सा एआई विकसित किया है, तो अब याद रखना, आप सूर्य का जो अध्ययन करेगा तो वो सूर्य ही होगा। कौन सा होगा जी, आप कहोगे, ट्रिक याद रखना, सूर्य का अध्ययन करने वाला सूर्य ही होगा, ठीक है, याद रख लेना। तो आप क्या कहोगे, सूर्य। तो कौन से एआई है, सूर्य एआई है। कौन सा है, सूर्य एआई है, याद रखना। इसको किसके लिए भेजा है, तो आप कहोगे क्या करेगा, आप कहोगे यह सन की स्टडी करेगा। क्या करेगा, सन है, सन की स्टडी करेगा, ठीक है। इसका, इसमें सपोर्ट कौन कर रहा है, तो इसके एआई जो है ना, इसको विकसित किया है, इसको सपोर्ट कर रहा है आईबीएम। कौन कर रहा है, आप कहोगे इसको सपोर्ट जो कर रहा है, सपोर्ट जो कर रहा है वह कौन कर रहा है, आप कहोगे आईबीएम मेरे भैया जी। इसका क्या कर रहा है, पूर्ण तरीके से भैया जी क्या कर रहा है, आप कहोगे सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, काहे के लिए जो सौर ज्वालाएं होती हैं, जो सूरज है ना, सूरज में जो ज्वालाएं निकलती हैं, फटती हैं, ठीक है जी, याद रखना। अब उसकी मुझे इंग्लिश नहीं आ रही ना, तो इंग्लिश वाले भैया को बता देते, आप नेट पे सर्च मार लेना सौर ज्वालाएं, ठीक है, याद रखिएगा। हमने सर्च नहीं मार पाए, मैटर को, कंटेंट को बनाते समय माफी चाहते हैं। तो जो सौर ज्वालाएं होती हैं ना, जो हिंदी वाले होंगे भैया समझ रहे होंगे, सौर ज्वालाएं जो होती हैं, ठीक है जी, तो इनके जो फटती है ना, तो इनकी जानकारी हमें 2 घंटे पहले भविष्यवाणी मिल जाए, इसीलिए इस एआई को विकसित किया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं। आइए आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक बार मुझे और बता देना, जो लोग लगातार क्लासेस लेते हैं मेरे भाई बहन, कि हम इसका बैकग्राउंड अगर ब्लैक से, वो वाइट से ब्लैक कर दें तो कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको ब्लैक में बेहतर लगता हो तो हम ब्लैक में करा देंगे, ठीक है, कोई टेंशन लेने की भैया जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि रूस किस वर्ष तक शुक्र ग्रह पर, ठीक है जी, याद रखना ना, कि वेनेरा डी मिशन भेजेगा। बताओ भाई किस वर्ष तक भेजेगा, बताइए। तो आप कहोगे रूस का कहना है, ठीक है, रूस का कहना है कि देखो भाई, रूस साफ साफ ये बात कहता है मिशन भेजता है,
नासा से भी कहता है कि 36 आएंगे और 36 जाएंगे, घंटा उसे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो रूस किस वर्ष शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजेगा? तो आप कहोगे 2036 तक भेजेगा। कब तक भेजेगा? 2036 तक भेजेगा। और इसका काम क्या है इस मिशन का? तो आप कहोगे जो शुक्र ग्रह है ना, याद रख लेना, अगर हम बात करते हैं जो वीनस है यानी जो शुक्र ग्रह है, ठीक है, शुक्र ग्रह है, और इस पर यह क्या करेगा? तो इसके क्लाइमेट जो है ना, इसका जो क्लाइमेट है, ठीक है, क्लाइमेट है यानी कि जलवायु है, जिसको हम जलवायु बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? इसका एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर है, इन दोनों की क्या करेगा भाई? इन दोनों की वह बेहतर तरीके से स्टडी करेगा, ऑब्जर्व करेगा। इसीलिए जो रूस है शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन क्या करेगा भैया जी? 2036 तक इसको भेजने का मेरे भाई प्रयास करने वाला है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बात करते हैं नासा का लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करना है। अच्छा बताओ, मैंने खुद आपको बताया था नासा से आपको नशा को याद रख लेना है। आप कहोगे भैया हर जगह ये क्या कर लेता है? नशा। तो नासा है, तो आदमी जब नशा कर लेता है, ठीक है जी, पहले तो आप सबसे समझो कि नासा का लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करना है। आप कहोगे जी भैया परमाणु रिएक्टर को स्थापित करना है। किसको स्थापित करना है? आप कहोगे भैया परमाणु रिएक्टर को स्थापित करना है प्यारे साथियों, ठीक है, याद रखना। अब इसने एक उद्देश्य बनाया, ट्रिक के पहले आप ये जान लो कि यह उद्देश्य इसका क्या है, ठीक है जी, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या करना चाहता है। तो आप कहोगे ये कह रहा है कि जो 100 किलोवाट तक हम क्या करेंगे भाई? बिजली का उत्पादन करने के लिए, ठीक है, यह इसका लक्ष्य इसने स्थापित किया है चंद्रमा पर। अब एक बात याद रखना कि इसको याद कैसे रखो आप, जब आदमी कोई नशा कर लेता है ना, नशा, तो फिर उसका लक्ष्य क्या बन जाता है? जब जैसे आदमी है और ज़्यादा ही अपने देश प्रेम में है, तो वो फिर नशा करता है, वो कहता है कि हम परमाणु बम मार देंगे। क्या कर देंगे जी? परमाणु बम मार देंगे। कोई कहते हैं किसी देश ने कब्जा कर लिया, वो कहता तो क्या दिक्कत, परमाणु बम मार दो, ठीक है। तो परमाणु से आप याद रख लेना, परमाणु रिएक्टर, ठीक है। चलिए अगला है चीन के मानव युक्त चंद्र लैंडर का नाम क्या है? अच्छा, चीन का जो मानव युक्त चंद्र लैंडर है, ठीक है जी, याद रख लेना इसका क्या नाम है। तो आप याद रख लेना इसका नाम है लानवे। क्या नाम है प्यारे साथियों? आप कहोगे भैया जी इसका नाम है लानवे। अच्छा, लानवे शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे इसका जो अर्थ होता है चंद्रमा को गले लगाना। इसका अर्थ क्या होता है? बाई चांस अगर पूछ दे, ठीक है जी, अर्थ इसका क्या होता है, तो आप कहोगे चंद्रमा को हक करना यानी मून को हक करना, ठीक है, चंद्रमा को क्या करना? गले लगाना। अच्छा, चंद्रमा को गले ही लगाना है, ठीक है, लव यू वगैरह इसको नहीं बोलना है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। अगर हम पूछें इसको याद कैसे करोगे? अब जो चीन के मानव होते हैं, जो कौन होते हैं? आप कहोगे भैया जी जो चीन के मानव होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, उनको खाने में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। वो पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ये भी ले आओ, कीड़ा ले आओ, मकोड़ा ले आओ, सांप ले आओ, झील ले आओ, जो मिल जाए वो ले आओ, ठीक है। तो चीन के मानव क्या कहते हैं? लाओ लाओ, ठीक है, लाओ से मतलब लानवे, आप लोग याद रखना। चीन के मानव की बात आए तो आप क्या कर लेना? लानवे याद रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ याद रखना चीन के मानव युक्त, अगर हम बात करें अंतरिक्ष का नाम क्या है, अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? जो चीन का क्या है? चीन का जो मानव युक्त है, इसको भी आप लोग नोट जरूर करना। मानव युक्त जो है वो अंतरिक्ष जो यान है, ठीक है, अंतरिक्ष यान है। और इसका भैया नाम क्या है? तो आप याद रखना इसका नाम क्या है? मेंगझोउ, ठीक है जी, मेंगझोउ। क्या नाम है? आप कहोगे मेंगझोउ नाम है, ठीक है, मेंगझोउ, ठीक है। तो मंगा रहा है चीन अंतरिक्ष यान, यानी याद रख लेना। अब इसको कैसे याद रखोगे? क्या मंगा रहा है? मंगा रहा है कि कुछ भी लाओ, कुछ भी लाओ, चीन के मानव युक्त लानवे, चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? आप कहोगे मेंगह्योन नाम है, ठीक है, याद रखना। इसका एक क्या है प्यारे साथियों? इसकी एक रोबोटिक श्रृंखला भी है इसकी, ठीक है, याद रखना। एक इसके बहुत सारे रोबोटिक हैं और रोबोटिक श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? आप कहोगे इसका नाम है चांग ई। क्या है? चांग ई। और चांग ई जो है ना, ये चीन की एक चंद्र देवी है, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर इसने क्या रखा है? आप कहोगे चांग ई रखा है, ठीक। चलिए अगला बात करते हैं। इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो आप कहोगे 15 अगस्त 2025 को। 56 इंच का सीना, 15 अगस्त 2025 को 56वां स्थापना दिवस भैया मना लिया है। नेक्स्ट है एक्सियोम 4 मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आप याद रख लेना, ये इनको कैसे याद रखेंगे? आप कहोगे जी भैया शुभांशु शुक्ला जी थे। कौन थे? शुभांशु शुक्ला जी थे। अच्छा, इनको याद कैसे रखोगे? आप कहोगे हमें ओम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ओम। तो ओम जो बोलना शुभ होता है ना, बोलो, हम बोलते हैं सुबह सुबह जो हिंदू धर्म में बोलते हैं ओम नमः शिवाय,
ठीक है। तो ओम बोलना क्या होता है, आप कहोगे भैया शुभ होता है, तो आप याद रख लेना, क्या याद रख लेना, आप कहोगे जी भैया शुभांशु शुक्ला। और यहाँ से इनका पॉइंट याद रखना, शुभांशु शुक्ला जो है ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है, कदम रखने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है, पहले भारतीय हैं। कदम रखने वाले क्या हैं, आप कहोगे जी भैया पहले भारतीय हैं कदम रखने वाले ISS पर, ठीक है, याद रख लेना एक्ज्यूम। और अगर पूछा जाए कि इन्होंने कितने अंतरिक्ष में, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्पेस में शुभांशु शुक्ला जी ने दिन कितने बिताए हैं, तो दिन आप इनके याद रख लेना भैया 18 दिन बिताए हैं। कितने दिन बिताए हैं, आप कहोगे भैया जी 18 दिन बिताए हुए हैं। आगे बढ़ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अगला है शुभांशु शुक्ला ने ISS पर कितने दिन बिताए, तो आपको अभी मैंने बताया है 18 दिन बिताए हुए हैं। आगे बढ़ जाएंगे, इसरो का 101वां मिशन PSLV C61 EOS 09 कब लॉन्च किया गया है, बताइए। 15 मई 2025 को, 18 मई को, या फिर 20 मई को, या फिर 25 मई 2025 को। तो आप कहोगे जो इसरो का 101वां मिशन PSLV है, ये 18 मई 2025 को क्या किया गया था भैया जी, आप कहोगे जी भैया इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद रख लेना, अगर पूछा जाए 18 मई, ठीक है, 2025 को, कब, आप कहोगे जी मॉर्निंग में। कब, मॉर्निंग में, याद रख लेना 5 बजे इसको क्या किया गया था, आप कहोगे जी भैया इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। कहाँ से, आप कहोगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, और यह इसकी 63वीं उड़ान थी। कौन सी थी, याद रखना, कहाँ से, आप कहोगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अच्छा ये कहाँ पर है, ठीक है, बताओ एक बार फटाफट से आप बताएंगे, ये कहाँ पर है, आप कहोगे श्रीहरिकोटा में। और यह इसकी जो PSLV है, इसकी कौन सी उड़ान थी, तो आप कहोगे भैया इसकी 63वीं उड़ान थी। कौन सी, आप कहोगे इसकी 63वीं उड़ान थी, ठीक है। लेकिन अफसोस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, यानी तकनीकी समस्या के कारण भैया ये क्या हो जाता है, आप कहोगे फेल हो जाता है, यानी एक तरीके से क्या रहता है, आप कहोगे असफल रहता है, ठीक है, याद रख लेना। तो एक बात याद रख लेना कि अगर 101वां मिशन था, कौन सा था, 101वां मिशन था, लेकिन फिर भी असफल हो गया, उल्टा हो गया, 51वां होता है, 101वां होता है, असफल नहीं होते हैं, ये थोड़े वैसे प्रतीक होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला कौन सा देश है। अच्छा पहली बात समझो, आर्टेमिस समझौता है क्या, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। अगर आपसे पूछे कि आर्टेमिस जो समझौता है, ठीक है, यह क्या है, तो याद रख लेना जो आर्टेमिस समझौता है, इसकी शुरुआत हुई थी, याद रख लेना 2020 से। कब से, 2020 से यह मेरे भैया शुरू हुआ था, ठीक है। और इसके 7 संस्थापक देश थे, लेकिन हमको सबसे लेना देना क्या है, हमें भारत से है। तो आप कहोगे 2023 में भारत भी इसका बन गया था, और कौन सा, आप कहोगे 27वां बन गया था। कौन सा, 27वां इसका मेंबर बन गया था, यानी 27वां भैया सदस्य इसका बन चुका था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 27वां सदस्य, उसके बाद में ये दक्षिण एशिया का पहला देश था। किसका, आप कहोगे दक्षिण एशिया का पहला देश था, ठीक है, पहला देश था, कौन सा, भारत। लेकिन ये 54वां बन गया है, ठीक है जी, याद रखना। कैसा बन गया है, आप कहोगे 54वां बन गया है, तो याद रख लेना कौन सा है, बांग्लादेश है, ये 54वां बन चुका है। और ये दक्षिण एशिया का ये पहला देश था भारत, और यह कौन सा है, आप कहोगे भैया जी यह दूसरा देश है। अभी इस आर्टेमिस समझौता, इस आर्टेमिस का काम क्या है, तो आप कहोगे ये क्या करता है, चंद्रमा पर खोज करता है, मून पर, ठीक है जी, याद रख लेना। और मंगल पर खोज करता है, मंगल पर खोज के लिए। और दूसरी बात क्या है, तो आप कहोगे भैया जी जो धूमकेतु, जो क्षुद्र ग्रह वगैरह, एस्टेरॉयड वगैरह हैं, इन सब की भी क्या करता है, ये खोज का भैया जी काम करता है, ठीक है। चलिए एग्जैक्ट डेट इसकी याद आती है 13 अक्टूबर 2020 से इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ जाएंगे, सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर किस यान से पृथ्वी पर लौटे हैं, तो आप कहोगे भैया ड्रैगन कैप्सूल से लौटे हुए हैं। अच्छा इनको याद कैसे रखोगे, कि ड्रैगन कैप्सूल को याद हम कैसे रखते हैं, तो आप कहोगे भैया जी कोई भी व्यक्ति है ना, ऊपर से नीचे ड्रैग कर दिया जाता है, ट्रिक याद रखना, ऊपर से नीचे ड्रैग, अंतरिक्ष तो ऊपर है ना, तो ऊपर से नीचे ड्रैग कर दिया गया, तो ड्रैग से याद रख लेना भाई, कैप्सूल में ढाल के ड्रैग कर दिया, तो इनको ड्रैगन कैप्सूल के नाम से जानते जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये कितने दिन बाद पृथ्वी पर लौटे हैं, आप
कहोगे 9 मंथ के यानी 9 महीने के बाद ये पृथ्वी से लौटे हैं। ठीक है, याद रख लेना क्या है, आप कहोगे 9 मंथ के बाद ये किस पर लौटे हैं, आप कहोगे जी भैया ये पृथ्वी पर लौटे हैं। ठीक है, पृथ्वी पर लौटे हुए हैं कौन, सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। अगला है, इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार किस बीज को अंकुरित किया है। तो याद रख लेना अंतरिक्ष में पहली बार जो अंकुरित किया है वह काली आंखों वाली मटर को किया है। किसको, काली आंखों वाली। ठीक है, तो याद रख लेना किसी चीज को अंकुरित किया है यानी कोई चीज निकली है, तो आप कहोगे बढ़िया आदमी को तो निकली है, जैसे कोई आदमी होता है ना उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो याद रखना काली काली आंखें। ठीक है, तो काली आंखों वाली मटर। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको काउपी के नाम से भी जाना जाता है। काउपी इसका अन्य नाम है। ठीक है, याद रखना निक नाम है इसका। आप कहोगे भैया निक नाम क्या है, हम कहेंगे जी भैया काउपी इसका निक नेम है। आगे बढ़ जाएंगे, जापान ने दुनिया का पहला किस प्रकार का उपग्रह लॉन्च किया है। तो याद रखना जापान ने दुनिया का पहला एक लकड़ी का, मैग्नोलिया की लकड़ी थी। ठीक है, मैग्नोलिया की, याद रख लेना, एक लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया, इसको आप याद रख लेना। और लकड़ी कौन सी थी, मैग्नोलिया। ठीक है जी, मैग्नोलिया की लकड़ी थी। ठीक है, और याद रख लेना यह लकड़ी भैया कैसी है, बहुत मजबूत है। ठीक है, कैसी, अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। और इसको 6 मंथ तक के लिए, किसके लिए, 6 मंथ तक के लिए, कि वहाँ टूटती है या नहीं टूटती है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि वहाँ पर जाके इसकी भैया जी जाँच करना है। ठीक है, कि ये टूटती है या फिर नहीं टूटती है। ठीक, चलिए अगला है, सुनीता विलियम्स को वापस लाने हेतु नासा स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें किस में दोगे, कमेंट में दोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको इसके पहले बता रखा था। ठीक है, एक बार आप लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे। और हम सभी प्यारे साथियों से पूछना चाहते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी है, ट्रिक के साथ आपको हम डिटेल भी बता दे रहे हैं, वह बेहतर है या सिर्फ ट्रिक ही बेहतर है, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। उम्मीद है क्लास बेहतर लगी होगी। एक और वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।